हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल निराला स्टडी पर। तो प्यारे बच्चों, आज आपको हम सिखाएंगे कि संकुलन क्षमता। ये संकुलन क्षमता होता क्या है, यानी इसको इंग्लिश में बोला जाता है क्या, पैकिंग इफिशिएंसी। पैकिंग इफिशिएंसी का मतलब क्या होगा कि अगर मान लीजिए कि एक आपको 3D में क्या किया गया है, डिब्बा दे दिया गया है, बॉक्स दे दिया गया है। उस डिब्बे में आपको क्या करना है, अरेंजमेंट करना है। किसको करना है, यानी कण हो या पार्टिकल हो या अवयवी कण हो, ठीक है, तो उसको क्या करना है, आपको अरेंजमेंट करना है। जैसे आप सिंपल से समझिए कि मान लीजिए आपने एक डिब्बा आपको दे दिया गया और उसमें आपको बोल दिया गया कि क्या करना है, खीर मोहन इसमें क्या करना है, एडजस्ट करना है, इसमें क्या करना है, भरना है। तो आप कैसे कैसे उसका पैकिंग इफिशिएंसी कर सकते हैं और कितना भरने के बाद भी आपको उसमें रिक्त छूट गया, ये चीज हम लोग को क्या करना है, समझना है। तो आइए बिल्कुल सिंपल से इस बात को समझते हैं हम लोग। अब देखिए, बोर्ड भी साफ नहीं किए थे, तो देखिए यहां पर ध्यान दीजिए। आज हम लोग को पढ़ना है संकुलन क्षमता। क्या पढ़ना है, संकुलन क्षमता। ध्यान दीजिए, गौर फरमाइए इधर। संकुलन क्षमता, इसको बोला जाता है इंग्लिश में पैकिंग इफिशिएंसी। क्या बोला जाता है, पैकिंग इफिशिएंसी। पैकिंग इफिशिएंसी, पैकिंग इफिशिएंसी, ठीक है, पैकिंग इफिशिएंसी, पैकिंग पैकिंग इफिशिएंसी, पैकिंग इफिशिएंसी। थोड़ा सा हम लोग इसको देख लेंगे। पैकिंग इफिशिएंसी, फिर होगा आपका ENCY, पैकिंग इफिशिएंसी उसका होता है। क्या होता है, पैकिंग इफिशिएंसी, ठीक है। अब देखिए, पैकिंग इफिशिएंसी में बिल्कुल आपको स्पष्ट रूप से ये क्या कहना चाह रहा है, क्या कहा जा रहा है, पहले भावनाओं को समझिए। इसको देखिए संक्षिप्त में रिप्रेजेंट किया जाता है किससे, P से। किससे, P से। अब इसमें हम लोग को पैकिंग इफिशिएंसी के बारे में क्या करना है, समझना है। तो पैकिंग इफिशिएंसी होता क्या है, बिल्कुल इस बात को समझिए आप। क्रिस्टल में अवयवी कणों के द्वारा, यानी क्रिस्टल में अवयवी कणों के द्वारा, ठीक है, ग्रहण किए गए स्थान को क्या बोलते हैं, संकुलन क्षमता बोलते हैं। क्या बोलते हैं, संकुलन क्षमता। बात को समझिए। अब देखिए, संकुलन क्षमता का एक फार्मूला क्या होता है कि कैसे हम लोग इसको निकाल सकते हैं, पहले इस बात को समझेंगे हम लोग, तब जाके SCC, उसके बाद BCC और FCC में, यही आपका 3 प्रकार का क्या है, संकुलन हम लोग को पढ़ना है, ठीक है। इसी में कैसे कैसे हम लोग अरेंजमेंट करते हैं और उसका कितना पैकिंग इफिशिएंसी आता है, इसके बारे में आपको जानकारी बिल्कुल होना चाहिए। तो आइए ध्यान दीजिए। सबसे पहले यहाँ पर देखिए कि संकुलन क्षमता बराबर, यहाँ पर फॉर्मूला क्या होगा, संकुलन क्षमता यानी PE बराबर क्या होगा, बिल्कुल आराम से देखिए, टोटल यानी कुल परमाणुओं की क्या संख्या, कुल परमाणुओं का आयतन, क्या, कुल परमाणुओं का आयतन सॉरी यार कुल परमाणुओं का आयतन बटा में होता है यूनिट सेल का आयतन, यूनिट सेल का आयतन। अब परसेंटेज में किसी को वैल्यू को लाना है तो उसमें क्या करना है, 100% से गुणा। 100% यानी 100% का मतलब क्या होता है, 100% का मतलब तो एक ही तो होता है। जैसे कि 100%, तो परसेंट के मतलब आप जानते हैं कि 100 आएगा, ठीक है, कट जाएगा, कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ये तो आप लोग जानते हैं, बिल्कुल सिंपल से। अब देखिए, संकुलन क्षमता आपको क्या समझ में आया कि संकुलन क्षमता जो होता है कुल परमाणुओं का आयतन है, यानी जितना परमाणु का आयतन होगा उसमें हम लोग क्या करेंगे, एकक कोष्टिका के आयतन से जब भाग करा देंगे तो वही आ जाएगा उसका क्या, पैकिंग इफिशिएंसी। क्या आ जाएगा,
पैकिंग एफिशिएंसी आ जाएगा, बिल्कुल स्पष्ट रूप से। तो सबसे पहले आप लोग क्या कीजिए, संकुलन क्षमता को लिख लीजिए। हम एक लाइन डेफिनेशन इसको लिखवाते हैं। लिखिए, क्रिस्टल में अवयवी कणों के द्वारा ग्रहण किए गए स्थान को क्या बोलते हैं, संकुलन क्षमता बोलते हैं। और संकुलन क्षमता बराबर आपका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, कुल परमाणुओं का आयतन बटा में यूनिट सेल का आयतन गुणे क्या 100%, क्या हो जाएगा 100%। अब आइए हम लोग को समझना है इसमें एससीसी में, बीसीसी में और क्या एफसीसी में कि कैसे कैसे हम लोग पैकिंग को कर सकते हैं। ठीक है, तो अब यहां पर हम लोग को संकुलन क्षमता जो है एससीसी में यानी सरल घनीय एकक कोष्टिका में संकुलन क्षमता की गणना कीजिए। क्या कीजिए, गणना कीजिए। देखिए इसमें आपको सवाल कैसे पूछ सकता है, बिल्कुल आराम से। देखिए एक सवाल ही हो गया, ये क्वेश्चन टाइप हो गया। सरल घनीय एकक कोष्टिका में संकुलन क्षमता की आप गणना कीजिए, यानी कैसे आप कर सकते हैं, उसमें पैकिंग एफिशिएंसी कैसे बता सकते हैं कि कितना होगा। ठीक है, यानी एससीसी या इसी को बोला जाता है क्या पीसीसी में संकुलन क्षमता की क्या करना है, गणना करना है। तो आप लोग को पता है कि जब सरल घनीय एकक कोष्टिका है तो सरल घनीय एकक कोष्टिका में प्यारे बच्चों क्या होता है, ध्यान दीजिए इधर। सबसे पहले तो हम लोग क्या करेंगे, घन को बनाएंगे। देखिए ये घन हो गया, और इस घन में आप बिल्कुल सिंपल से जानते हैं कि अगर सरल घनीय एकक कोष्टिका है तो कहाँ पर होगा, इसमें परमाणु कहाँ पर होगा, सिर्फ कोनों पर होता है। कहाँ पर होता है, कोनों पर होता है। बात को समझिए स्पष्ट रूप से, क्या कहा जा रहा है, भावनाओं को समझने की कोशिश कीजिए। अब देखिए ये हो गया हम लोग का। तो इसमें अगर आप दो चीज अगर निकाल लेते हैं, मान लीजिए एक क्या है, ये घन है और ये घन, ये डिब्बा है, डिब्बा की जैसा है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर देखिए, ये अगर आपको डिब्बा दिखाई दे रहा है, ठीक है, मान लेते हैं कि ये घन के, अभी तो घनाभ आपको दिखाई दे रहा है, लेकिन मान लीजिए कि घन की टाइप का है, और इसमें आपको क्या करना है, कण को यानी परमाणु को क्या करना है, भरना है। तो कैसे कैसे हम लोग भर सकते हैं इसमें, और कितना भरने के बाद भी इसमें कितना खाली रह गया और कितना ये भर गया। तो जितना भर गया कणों द्वारा अगर इसमें ग्रहण कर दिया गया तो इसी को बोला जाता है क्या, पैकिंग एफिशिएंसी यानी संकुलन क्षमता। ठीक है, तो आइए ध्यान दीजिए इधर। बिल्कुल, तो हम लोग जानते हैं कि सरल घनीय एकक कोष्टिका है, तो सरल घनीय में अगर दो चीज अगर आप निकाल ले तो बिल्कुल आप निकाल सकते हैं, क्योंकि संकुलन क्षमता बराबर फॉर्मूला क्या होता है, कुल परमाणुओं का आयतन। तो ये जो गोला है वो क्या है, परमाणु ही तो है। ठीक है, तो परमाणु का कुल आयतन अगर आप निकाल लेते हैं और उसके बाद यूनिट सेल का आयतन से अगर आप भाग करा दे रहे हैं तो क्या आ जाएगा, आपका संकुलन क्षमता आ जाएगा। अब परसेंटेज में किसी चीज को लाना है तो सबसे क्या करना पड़ता है, गुणा करना पड़ता है। ठीक है, तो चलिए आइए ध्यान दीजिए इधर, बिल्कुल स्पष्ट रूप से हम क्या कह पा रहे हैं आपको। तो इसमें देखिए क्या होगा, इसमें तो आप पहले ये एक गोला हुआ और एक गोला हम लोग का क्या ये हुआ, तो यहाँ पर एक आर, यहाँ पर भी एक आर हुआ। ये किसके बराबर है, अगर आप पीछे वाले वीडियो देख लिए हैं तो बिल्कुल आपको स्पष्ट समझ में आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है कि ये और ये एक ही क्या है, बराबर है। ए बराबर यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए बराबर क्या हो जाएगा, 2r हो जाएगा। ये क्या बता रहा है यहाँ पर, ये आपका जो है ये कोर की क्या कर रहा है, लंबाई बता रहा है, यानी घन की क्या कर रहा है, लंबाई बता रहा है, कोर की लंबाई। तो ए बराबर कितना हो गया हम लोग का,
2r हो गया। तो अब यहां से देखिए बिल्कुल सिंपल से बात को समझिए। अब हम लोग क्या कर सकते हैं कि यूनिट सेल का आयतन, तो यूनिट सेल का आयतन जो होता है क्या होता है, भुजा क्यू होता है। क्या होता है, भुजा क्यू, यानी ए क्यू होता है, ए क्यू होता है। ए का वैल्यू आपके पास कितना है, 2r है, तो 2r रखेंगे, इसको क्या कर देंगे, क्यू कर देंगे। क्या करेंगे, क्यू कर देंगे। देखिए 2 को क्यू करेंगे यानी 2 को आपको 3 बार गुणा करना है, तो 8r क्या हो जाएगा, क्यू हो गया। यानी यूनिट सेल का ये हम लोग का क्या आ गया, आयतन आ गया। अब इसमें आपको परमाणु का आयतन यानी गोला का, यानी परमाणु कैसा होता है, गोला होता है, तो गोला का आयतन क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यू। बिल्कुल ये आपको बात स्पष्ट समझ में आ रहा है। अब यहां पर एक चीज आपको ध्यान देखना है कि सरल घनी एकक कोष्टिका है, तो सरल घनी एकक कोष्टिका में, ठीक है, सरल घनी एकक कोष्टिका में आपका परमाणुओं का योगदान कितना होता है, परमाणुओं का योगदान कितना होता है, इसमें 1 होता है। तो यहां पर हम लोग लिखेंगे कि सरल यानी एससीसी में यानी सरल घनीय एकक कोष्टिका में परमाणुओं का योगदान। तो परमाणु का योगदान को सूचित किया जाता है किससे, जेड से। जेड क्या होता है, परमाणु संख्या होता है। तो कितना होता है इसमें, 1 होता है। कितना होता है, 1 होता है। अब यहां पर हम लोग क्या करेंगे, गोला का आयतन पता कर लेंगे। कुल गोले का आयतन एक लिख लेते हैं हम लोग, कुल गोले का आयतन। तो गोला का आयतन क्या होता है बच्चों, गोला का आयतन आपका होता है 4/3 पाई आर क्या, क्यू होता है। अब यहां पर कह रहा है कुल गोला का आयतन, तो इसमें परमाणुओं का योगदान कितना है, 1 है, तो इसमें 1 से गुणा कर देंगे। क्या करेंगे, 1 से गुणा कर देंगे। जब 1 से गुणा करेंगे तो कोई परिवर्तन होगा, नहीं होगा, उतना ही रहेगा, 4/3 पाई आर क्यू। क्यों किया गया, क्योंकि ये एससीसी है, और एससीसी में परमाणुओं का जो योगदान होता है वो कितना होता है, आपका 1 होता है, तो इसलिए 1 ले गुणा कर देंगे हम लोग, तो 4/3 पाई आर क्यू आ गया। अब देखिए कुल गोले का आयतन आपको आ गया, कुल गोले का आयतन आ गया यहाँ पर, और यूनिट सेल का भी आपका किए आयतन निकाल लिए। तो अब हम लोग को क्या करना है, बिल्कुल आराम से देखिए, पहले ये वाला पार्ट हुआ है हम लोग का, यहां से हल करना स्टार्ट किए हम लोग। अब संकुलन क्षमता हम लोग को पता करना है कि कितना होगा, तो बिल्कुल स्पष्ट रूप से देखिए, संकुलन क्षमता बराबर क्या होता है फॉर्मूला, यानी संकुलन क्षमता। तो संकुलन क्षमता बराबर फॉर्मूला क्या होता है, कुल परमाणुओं का आयतन, कुल परमाणुओं का आयतन बट्टा में यूनिट सेल का आयतन, यूनिट सेल का आयतन। अब परसेंटेज में लाना है तो भाई क्या करना पड़ेगा, 100% से गुणा, 100% से गुणा, क्योंकि परसेंटेज में ये वैल्यू आपसे पूछेगा। अब देखिए कुल परमाणुओं का आयतन कितना आया है, 4/3 पाई आर क्यू आया है। ध्यान से समझिए, 4/3, ठीक है, 4/3 पाई आर क्या है, क्यू है। फिर यहाँ पर यूनिट सेल का आयतन बटे यूनिट सेल का आयतन कितना है, यानी 8r क्या है, क्यू है। मेन बाटा यहाँ पर है आपका ये, इसके नीचे 1 मान लीजिए, गुणा क्या है, 100% है। बिल्कुल स्पष्ट रूप से देखिए, ध्यान से देखिए, गौर से देखिए क्या कहा जा रहा है। अब देखिए मेन बाटा आपका यहाँ पर है, तो ये क्या हो जाएगा, भागा में है, तो जब गुणा में करेंगे तो क्या हो जाएगा, पलट जाएगा, तो ये हो जाएगा 4/3। आप पाई का भी मान रख दीजिए, 22 बटा कितना, 7। अब देखिए आर क्यू से आर क्यू काट दीजिए, क्या झंझट करना है, ऊपर नीचे जब दिया ही है तो ये 4/3 गुणे 22/7 गुणे 1 आपका ऊपर चला जाएगा, और 8 कहाँ पर आ जाएगा, नीचे, अगुणे क्या हो जाएगा, 100%। क्या हो जाएगा, 100%। अब चलिए इसको काटिए, तो देखिए 4 दूनी 8, अब ये 2 से काटिए, कितने बार में गया, 11 बार में गया। बिल्कुल ऊपर क्या बचा हम लोग का, अब 11 ले और 100 ले गुणा कर दीजिए, कितना हो जाएगा, 1100, और नीचे कितना हो जाएगा, 70 का 21, और बच्चा हम लोग का क्या है, परसेंटेज। यहाँ पर भाग कराइएगा प्यारे बच्चों, तो देखिए कितना आ जाएगा आपका, यानी यहाँ पर भाग कराइएगा तब बिल्कुल आपका 52.52
ठीक है, 52.3 यहाँ पर कितना आ जाएगा, 8 आएगा या 6 आएगा, ठीक है, परसेंटेज में। लेकिन इसका लगभग में कितना देता है आपको, बिल्कुल आपको बता दे स्पष्ट रूप से, तो ये होता है हम लोग का कितना, यानी 52%। कितना होता है लगभग में, 52%। तो अगर आपसे पूछे कि एससीसी या पीसीसी में संकुलन क्षमता की गणना करना है, तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, बिल्कुल इजी है। और इसमें एक नंबरिया में भी पूछ लेता है आपसे क्वेश्चन कि एससीसी में संकुलन क्षमता यानी पैकिंग इफिशिएंसी कितना होता है, और वो ऑप्शन में आपको दिया रहेगा। तो ऑप्शन में आपको 52% जहां पर दिया रहे वो आप क्या कर सकते हैं, लगा सकते हैं, ठीक है। तो फटाफट से आपको इसको क्या कीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलते हम लोग अगले पर, यानी अब देखेंगे हम लोग क्या एफसीसी में किस तरह से हम लोग पैकिंग इफिशिएंसी कर सकते हैं। तो चलिए ध्यान दीजिए इधर। तो प्यारे बच्चों देखिए, हम लोग अब एफसीसी में देखते हैं। एफसीसी में संकुलन क्षमता, एफसीसी में संकुलन क्षमता कैसे कैसे होगा, तो यहाँ पर भी आपको फिगर पहले बना लेना चाहिए कि फिगर किस तरह से होता है इसमें। तो बिल्कुल ये चीज़ को आप लोग सीख गए हैं कि फिगर कैसे बनाना है, क्योंकि बार बार ये हम लोग फिगर को क्या कर रहे हैं, बना रहे हैं, ठीक है। देखिए कैसे आपको बनाना है, बिल्कुल थोड़ा सा फास्ट देखिए इसको। अब देखिए इसमें क्या होता है, आराम से देखिए, बिल्कुल सिंपल से। ये होता है हम लोग का कहाँ पर, कोनों पर होता है, और कोनों के अतिरिक्त कहाँ कहाँ पर होता है, फलक पर होता है। एक यहाँ पर हुआ, एक इसके सामने, एक ऊपर और एक क्या नीचे, और ये इस बोर्ड के समतल पर सामने और एक इस बोर्ड के क्या पीछे, ठीक है, समझ गए। यही तो होता है। अब आप इसमें बताइए बिल्कुल सिंपल से कि जब ये हम लोग का क्या है, एफसीसी है, यानी फेस सेंट्रेड क्यूबिक यूनिक सेल है, तो इसमें आपको ए बराबर तो पता ही होगा कि ए बराबर क्या होता है। तो ए बराबर यहाँ पर होता है 2√2r होता है, यही तो होता है ए बराबर। और ये कैसे होता है इसके पीछे वाले वीडियो में आपको हम बता दिए हैं। तो ए बराबर कितना होता है, 2√2r होता है। तो अब यहाँ पर यूनिट सेल का आयतन हम लोग निकाल लेंगे, फटाफट से यूनिट सेल का आयतन निकालेंगे, थोड़ा फास्ट निकालेंगे यूनिट सेल का आयतन। तो यूनिट सेल का आयतन क्या होता है बच्चों, यानी यूनिट सेल का जो आयतन होता है ये क्या होता है, ए क्यू होता है। तो ए का वैल्यू इतना है 2√2r है, ठीक है। इसको हम लोग करेंगे क्यू। अब बिल्कुल स्पष्ट रूप से देखिए, 2 को क्यू करेंगे कितना आएगा, 8 आएगा। अब ये √2 को क्यू करेंगे कितना आएगा, √8 आएगा। जब √8 को हम लोग तोड़ेंगे तो 2 एक क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा। तो ये 8 गुणे 2 रूट क्या होगा, 2 होगा, r क्यू हो जाएगा। तो यानी 8 दूनी 16, 2√2 r क्यूब। ये आ गया हम लोग का क्या, यूनिट सेल का आयतन। ये क्या आ गया, यूनिट सेल का आयतन। अब देखिए इसमें हम लोग गोलों का आयतन, तो बिल्कुल थोड़ा सा फास्ट देखेंगे हम लोग। अब ये एफसीसी है, तो आप एफसीसी में जानते हैं कि जेड बराबर कितना होगा, यानी परमाणुओं का योगदान कितना होता है, 4 होता है। परमाणुओं का योगदान कितना होता है, 4 होता है। तो कुल गोले का आयतन, तो कुल गोले का आयतन क्या होगा। अब एक गोला का आयतन जो होता है 4/3 पाई आर क्यू होता है, और यहाँ पर 4 गो है परमाणु, तो 4 से क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। फटाफट से करेंगे हम लोग, चचो को 16/3 पाई आर क्या हो जाएगा, क्यू। ये आ गया गोला का आयतन। अब क्या करेंगे, आराम से देखिए, बिल्कुल सिंपल से देखिए, थोड़ा सा फास्ट देखिए। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, पीई यानी पैकिंग इफिशिएंसी बराबर क्या होता है, फॉर्मूला आपको तो याद हो गया होगा, पीछे बताएं आपको, यानी कुल गोलों का आयतन बाटा में क्या, यूनिट सेल का आयतन, और गुणे क्या 100%। तो अब फॉर्मूला लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल स्पष्ट रूप से मान रख देते हैं। तो देखिए कुल गोले का आयतन कितना है, 16/3 पाई आर क्या क्यू। अब बट्टा यहाँ पर बट्टा यूनिट सेल का आयतन कितना है, 16√2 r क्यू, और गुणे क्या हो जाएगा, 100%। क्या हो जाएगा, 100% हो जाएगा। अब देखिए इसके नीचे एक मान लीजिए, क्योंकि ये हम लोग का मेन बाटा है, अब मेन बाटा ये है, तो ये क्या हो जाएगा, भागा में है तो पलट जाएगा। काहे पलट जाता है, देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिए।
क्योंकि भागा में है, अगर गुणा में लाना है तो पलट जाता है। ये अजब साइंस है यहाँ पर। देखिए 16/3 पाई का मान रख दीजिए 22 आप देखिए आर क्यू को काट दीजिए, क्या दिक्कत है, ऊपर नीचे है 22 बटा कितना हो जाएगा 7। अब ऊपर बिल्कुल सिंपल से देखिए, अब ये क्या होगा, यहाँ पर एक ऊपर जाएगा 16 आपका क्या आ जाएगा 16√2 नीचे आ जाएगा। अब काटिए इसको जल्दी से, अगुणे यहाँ पर क्या 100%, गुणे 100%, यानी PE बराबर, अब देखिए काटिए इसको, 16 से 16 कट गया, 16 से 16 कट कर आपके घर चला गया, ठीक है। और कोई कुछ कट रहा है, नहीं कट रहा है, कट रहा है, नहीं कट रहा है। ऊपर ऊपर गुणा कीजिए, ऊपर कितना आ गया 22 आ गया, ऊपर कितना आ गया 22, 17 का 21 यानी 21 गुणे √2 का मान से गुणा कराइए तो जी √2 का मान होता है आपका 1.414 होता है। कितना परसेंटेज बचा हुआ है, गुणा कीजिए जल्दी से, कितना आ रहा है, कैलकुलेट आप लोग कर लीजिएगा, इतना तो आप लोग को जानकारी होगा, ठीक है। तो अब देखिए हम लोग का क्या है FCC है, तो FCC में कितना आता है, इसको कैलकुलेट कीजिएगा, देख लीजिएगा कितना आ रहा है, 1 से गुणा कर अब भाग करा दीजिएगा तो आपका आ जाएगा बिल्कुल कितना, यानी 74%। कितना आ जाएगा 74%, यानी आपका राइट आंसर। चलिए अब हम लोग चलते हैं कितने पर, नेक्स्ट पर। कीजिए आप लोग, कीजिए कर बता दीजिए, तो यहाँ पर लिख देते हैं, नहीं तो कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है। तो चलिए इसको फटाफट से क्या कीजिए आप लोग, स्क्रीनशॉट लीजिए, ठीक है। चलिए अब हम लोग चलते हैं किस पर, यानी चलते हैं, अब हम लोग का एक बचा हुआ है क्या BCC, यानी तीनों को आपको संकुलन में पैकिंग करने के लिए देगा। कौन कौन, एगो SCC, एगो FCC और एक क्या BCC। तो आइए हम लोग BCC में देखते हैं, अभी तक गुणा नहीं हुआ जी आप लोग से, हाँ कैसे कर रहे हैं आप लोग, कीजिए। अब आइए ध्यान दीजिए, इधर हम लोग चलते हैं, कहां पर कर लीजिएगा आप लोग, यहां पर एकदम बिल्कुल आपको कितना आएगा 74% आएगा, ठीक है। कितना आएगा 74% आएगा। अब चलिए हम लोग जल्दी से देखते हैं क्या फटाफट सा, यानी FCC में, और FCC तो हो गया हम लोग का, अब क्या है BCC है, और BCC में हम लोग देखेंगे और आधा कैलकुलेशन आप लोग के लिए छोड़ेंगे। ध्यान दीजिए, BCC में संकुलन क्षमता, संकुलन क्षमता, BCC में संकुलन क्षमता। BCC में तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, BCC वाले को बनाएंगे। BCC वाले को अब तो बनाना ही पड़ेगा ना, कि BCC में किस तरह से होता है, और R बराबर इसमें क्या होता है आपको ध्यान होना चाहिए, या A बराबर कितना होता है, क्योंकि A के रिस्पेक्ट में और R के रिस्पेक्ट में हम लोग दोनों के रिस्पेक्ट में क्या कहेंगे, पीछे वाले वीडियो में, इसके पीछे वाले वीडियो में हम लोग बताए हैं आपको, ठीक है। तो आइए ध्यान दीजिए गौर से यहाँ पर तो हम लोग यहाँ पर किस में देख रहे हैं, BCC में। तो BCC में भी फिर हम लोग क्या करेंगे, एक बनाएंगे चित्र को, यानी घन को बनाएंगे, थोड़ा सा आप लोग क्या कीजिएगा, इसको और अच्छे से बनाइएगा स्केल प्रकार लेकर, ठीक है। अब देखिए BCC में क्या होता है बच्चे, BCC में आप लोग तो जानते हैं कि कोना, और कोने के अतिरिक्त कहाँ पर, सेंटर पर, कहाँ पर, सेंटर पॉइंट पर, यानी केंद्र पर एक होता है, यहाँ पर एक होगा, बस यही तो होगा। कोने का अतिरिक्त कहाँ पर होता है आपका, एक सेंटर पॉइंट पर होगा, बीच में होगा। अब आइए बिल्कुल आराम से देखिए, अब इसमें आपको बिल्कुल सिंपल से ये पता होना चाहिए कि A बराबर कितना होता है, कितना A बराबर कितना होता है। तो A बराबर कितना होता है, इस बात को आप लोग जान गए होंगे। तो A बराबर हम लोग के पास कितना होता है 4R, अब बटा में कितना होता है √3, कितना होता है, यही होता है ना जी, देख लीजिए आप लोग, देख कर बताइए, यही होता है, बिल्कुल यही होता है, ठीक है। अब यहां से A अगर आपको पता है कि ये कैसे हम लोग निकाले हैं, अगर ये नहीं समझ में आ रहा है कि ये हम लोग कैसे निकाले, तो इसके पीछे वाले वीडियो को आप देखिए और एकदम सीरियल नंबर से देखिए, आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा कि ये हम लोग कैसे निकाले हैं। A के रिस्पेक्ट में और R के रिस्पेक्ट में हम लोग क्या किए हैं, निकाले हैं, और इसके आगे वाले वीडियो में आपको न्यूमेरिकल बनेगा इसी से रिलेटेड, तो इसलिए आप शुरू से वीडियो को देखते रहिए। चलिए हम लोग अब यहाँ पर क्या करेंगे, यूनिट सेल का आयतन निकालेंगे। क्या करेंगे, यूनिट सेल का आयतन। तो यूनिट सेल का आयतन क्या हो जाएगा,
भुजा क्यू, तो भुजा क्या है यार, यानी 4r/√3 है, मान रख देते हैं, इसको कर देते हैं क्या क्यू। तो ये कितना हो जाएगा, चौका 16, 16 चौका कितना हो जाएगा 64r³ और √3 को 3 बार गुणा करना है, तो जानते हैं कितना आ जाएगा, देखिए नहीं जानते हैं तो देख लीजिए, √3 गुणे √3 गुणे क्या √3, तीरी का 9 9 कितना 27, और 27 को फिर तोड़िएगा तो कितना आएगा, 27 को तोड़िएगा तो 3√3 आ जाएगा, कितना आएगा 3√3 नहीं आएगा, 5√2 कैसे आएगा, 3√3 आएगा, तो तोड़िए इसको। अरे अब मान लीजिए कि इसको वर्गमूल निकालना है, देखिए तो 3 गुणे 3 बार आएगा, 3 बार आएगा ना जी, और 3 गो वर्गमूल है तो 2 गो पर एगो बाहर निकल गया, तो 3 एगो बाहर आ गया, 1 3 यहाँ पर आ गया, यही तो होगा। बात को समझिए आप लोग क्या कहा जा रहा है, यहाँ पर तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, यानी 3√3 हो जाएगा, 3√3 हो जाएगा। ये हम लोग क्या निकाल लिए, यूनिट सेल का आयतन निकाल लिए। अब गोले का आयतन निकाल लेते हैं, ठीक है। अब गोले का आयतन निकालते हैं हम लोग, तो देखिए सबसे पहले यहाँ से हम लोग क्या किए हैं, कैलकुलेट करना चालू किए, यानी हल करना चालू किए, और इधर आना है आपको, इसलिए आपको कैसे कैसे उतारना है और कैसे कैसे कहा जा रहा है, इस भावना को आप समझिए। तो आइए ध्यान दीजिए इधर, अब हम लोग क्या करेंगे, गोले का आयतन नीचे तक आ रहा है ना जी, या तो देखिए प्यारे बच्चों, BCC है, BCC में Z बराबर कितना होता है, यानी परमाणुओं का योगदान इसमें कितना होता है। अगर BCC है, BCC में Z बराबर आपका कितना होता है 2। इसको याद करना बहुत इजी है। देखिए B कितने नंबर पाता है, A और B 2 नंबर पाता है, तो BCC में Z बराबर कितना हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा, BCC में Z बराबर 2 हो जाएगा। तो अब यहाँ पर हम लोग गोले का आयतन निकाल लेंगे, तो कुल गोले का आयतन निकाल लेते हैं, गोला कहिए या परमाणु कहिए, कुल गोले का आयतन, कुल गोले का आयतन, तो गोला का आयतन कितना होता है 4/3 पाई आर क्या होता है क्यू होता है। कुल का पूछ रहा है तो 2 से गुणा कर दीजिए, कुल का पूछ रहा है तो क्या कीजिएगा 2 से, क्यों, क्योंकि BCC है, तो BCC में हम लोग क्या करते हैं 2 से गुणा करते हैं, क्योंकि इसमें परमाणुओं का योगदान कितना होता है 2 होता है। अब आइए यहाँ पर बिल्कुल सिंपल से हम लोग फटाफट से इसको क्या करते हैं, कैलकुलेट करते हैं। P बराबर यानी संकुलन क्षमता बराबर क्या होता है कुल गोले का आयतन, तो ये देखिए 8/3 पाई आर क्या क्यू, अब बट्टे यहाँ पर बराबर होगा आपका बट्टे बिल्कुल यूनिट सेल का आयतन, तो यूनिट सेल का आयतन कितना आया जी 64r³ बटा में कितना आया है 3√3 आया है, 3√3 आया है। मेन बाटा ये है, इसको गौर से आराम से चला, ठीक है। आइए यहाँ पर 100%, आप तो जानते ही हैं कि अगर परसेंटेज में लाना है तो 100% गुणा करना ही पड़ेगा। अब देखिए क्या कर सकते हैं हम लोग, r³ को r³ से काट दीजिए, कोई झंझट हटाइए यहाँ से पहले, तो 8/3, आप पाई का मान रख दीजिए 22/7, इसको पलट दीजिए, ये पलट देता है, पलट जाता है ना, जंपिंग कर जाता है, क्योंकि ये भागा में है। अब भागा में जब गुणा में लीजिएगा तो ये पलट जाता है, तो 3√3 ऊपर चला जाएगा, और 64 क्या हो जाएगा आपका नीचे आ जाएगा, और गुणे क्या है 100% है, कितना है गुणे 100%। काटिए पीटिए तोड़िए फोड़िए, इसको आंसर लेकर आइए। देखिए 8 से काटिए, 8 से हम लोग काटेंगे तो कितने बार में जाएगा 8×8 = 64, बात को समझिए। 2 से काटिए, ठीक है, 2 से काटेंगे तो ये हो जाएगा आपका 4, और ये हो जाएगा कितना 11, कितना हो जाएगा 11। ये 3 से इस 3 को भी क्या कीजिए काट दीजिए, देरी नहीं करना है, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। चलिए तो आगे हम लोग चलते हैं, तो 11 गुणे बबुआ √3 है, तो √3 का मान कितना होता है 1.732 होता है। गुणा कीजिए तो फटाफट से, आप लोग ये भी नहीं कर पा रहे हैं आप लोग। और नीचे कितना बचा जी, यानी 7×4 = 28 कीजिए जी, 7×4 = 28, कितना हुआ 28, और गुणे कितना है 100%, गुणे कितना है, छोड़िए ना झंझट, क्या करना है दशमलव के 2 स्थान तक रखते हैं, बिना दशमलव का आप इसमें गुणा कीजिए। देखिए अब ये दशमलव के 2 स्थान तक अगर हम लोग लेंगे तो ये दशमलव हटेगा, और नीचे क्या आ जाएगा 100 आ जाएगा, तो ये 100 से ये 100 क्या हो जाएगा कट जाएगा, कट जाएगा। तो गुणा करो जी, गुणा कीजिए, कितना आ रहा है
देखिए हम आपसे पहले ही कर देंगे। देखिए 3 7 1 3 10, ये हो जाएगा 7 1 8 1 9, इतना आएगा। 19 0 3 आ रहा है, गुणा करने पर इसको 28 से भाग दीजिए, भाग दीजिएगा ना, तो ये देखिए 68% आएगा। कितना परसेंट आएगा? यानी 67 पॉइंट कुछ आता है, 9 आता है, तो हम लोग क्या लेकर चलेंगे? 68% लेकर चलेंगे। कितना लेकर चलेंगे? 68%। तो प्यारे बच्चों, इसमें हम लोग इसके आगे वाले वीडियो में न्यूमेरिकल करेंगे और इसमें कुछ आपको हम क्या करेंगे, सारणी भी आपको बनवाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आप लोग क्या कीजिए, ये जितने भी आज आपको हम पढ़ाए हैं, ये तीनों टॉपिक जो है क्या है, एकदम वेरी इंपॉर्टेंट है और यहाँ से सवाल एग्जामिनर पूछता है, ठीक है। ये सब क्या है? VVI है। आज का जो टॉपिक है हर एक एग्जाम में पूछता है, किसी भी, अगर आप बोर्ड से हैं, बिहार बोर्ड से हैं, झारखंड से है, यूपी से है, किसी भी बोर्ड से के लिए आपको ये क्या करेगा, पूछ सकता है। तो उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक की सारी बातें हमारी समझ गए होंगे आप लोग। अगर मेरी बात को आप लोग समझ पा रहे हैं तो कम से कम वीडियो को क्या कीजिए, शेयर कीजिए, और अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, और नए हमारे चैनल पर व्यूवर है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको केमिस्ट्री 1% रेगुलर सिखाने का ये वादा है, ठीक है। तो आज का सेशन हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं। तब तक के लिए सभी को धन्यवाद।